दोस्तों एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को आज डिस्कस करेंगे। ये पहले से मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये पहले से मैं इसलिए यहाँ पर लिखता हूँ दोस्तों कि फिर जो है टाइम वेस्ट होता है और मेरे पास इतनी ज़्यादा जो है वो फिर रिसोर्सेज नहीं होते। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही लिखा हुआ है और इसी तरह आप लोगों को समझाता हूँ। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो हम आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है 1 1, इसी तरह 0 0 और फिर दिया गया है कि 0 1 0 0। तो इसको हमें से पूछा गया है कि आप इसको शो करें कि ए और बी जो है ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें और फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करें तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसको हम इस तरह कर सकते हैं दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप सबको पता है दोस्तों को पहले रो को हम इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तो फिर हम सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर इसी तरह 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर ये रो जो कॉलम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैंने इस 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 1 1 जार 1 आया है। फिर इसी तरह 1 0 जार 0 आया है। फिर इस रो की जो है बारी आती है तो हम लिख सकते हैं कि 0 1 जार 0, फिर 0 0 जार 0, इसी तरह 0 1 जार 0 और 0 0 जार 0। तो जब हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो इससे जवाब आएगा 0 1 0 0। अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया है इसलिए कि अब हम बी ए को भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो जब ये हम शो करेंगे कि एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब हमने बी और ए को फाइंड किया हुआ है, यानी पहले हमने बी मैट्रिक्स को लिखा है और फिर ए मैट्रिक्स को लिखा है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों वही सेम वाला प्रोसेस होगा कि पहले रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पहले रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर दोस्तों हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इससे आया है 0 1 जार 0, इसी तरह 1 0 जार 0, फिर 0 1 जार 0 और इसी तरह 1 0 जार 0। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ तो 0 1 जार 0 और फिर 0 0 जार 0, इसी तरह 0 1 जार 0 और 0 0 जार 0। तो अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो है वो आंसर है 0 0 0 0 और यहाँ पर आंसर था 0 1 0 0। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें दोस्तों तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ए बी जो है वो इक्वल नहीं है बी ए के। तो हमने प्रूफ कर लिया दोस्तों को ए बी जो है ये बी ए के इक्वल नहीं है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके एक किस्म की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स लिखा है दोस्तों और फिर हमने ए मैट्रिक्स लिखा है क्योंकि ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर बाद में हम इस रो को इस कॉलम के साथ और इस रो को इस कॉलम के साथ। तो जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हमने लिखा है, फिर हमने 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने 1 को दोस्तों 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर हमने 0 को जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे रिज़ल्ट आएगा 1 1 जार 1 और फिर इसी तरह ये 0, इसी तरह ये 1 ये 0 और फिर इसी तरह दोस्तों इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है ऊपर, इस रो को इस कॉलम के साथ, यानी 0 1 जार 0, फिर जो है 0 0 जार यहाँ पर हमने लिखा है और फिर 0 1 जार और फिर जो है 0 0 जार। तो इससे जवाब ये आंसर आया है। तो 1 1 और 0 0 जो है इससे ये आंसर आता है। तो हम सिंपली दोस्तों इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम अपने आंसर का जो है वो इस तरह मालूम कर सकते हैं कि दोस्तों अगर हमें एक टू ऑर्डर वाला मैट्रिक्स दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसमें जो है कॉलम्स अब है, इसमें टू कॉलम्स है और अगर हम दूसरी मैट्रिक्स को लिख के दोस्तों तो उसमें टू रोज होंगे, यानी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए तब पॉसिबल होगा। इसमें अब जो है यानी उसमें टू रोज होंगे।
यानी मिसाल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि 2 2 ये दूसरा मैट्रिक्स है, यानी अब इसमें 2 रोज़ हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होगा। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो रिज़ल्ट होगा वो कौन सा रिज़ल्ट होगा, यानी किस आर्डर वाला मैट्रिक्स होगा। तो दोस्तों अगर हम इसकी आर्डर को देखें तो ये है 2/2 और इसकी आर्डर जो है वो है 2/1। तो हम इस कॉलम को और इस रो को इग्नोर करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो 2/1 वाला मैट्रिक्स होगा। यानी हम लिख सकेंगे कि हमारे रिज़ल्ट में 2/1 वाला जो मैट्रिक्स होगा वो आएगा। यानी हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम देखें तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करें तो 2 2 ज़ार हम लिख सकते हैं कि 4 और फिर 2 2 ज़ार तो इससे भी 4, इसी तरह 2 2 ज़ार 4 और 2 2 ज़ार हम लिख सकते हैं कि 4। तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो होगा 8 और 8। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है 2/1, यानी यहाँ पर 2 रोज़ है और 1 कॉलम है। तो इसी तरह हम अपने आंसर को जो है वो मालूम भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इस वीडियो के लिए शुक्रिया।